चीन ने दुनिया के सबसे गहरे गड्ढे की खुदाई शुरू कर दी है। ये गड्ढा करीब 10 किलोमीटर गहरा होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा होने वाली है, यानी ये गड्ढा माउंट एवरेस्ट से ज्यादा ऊंचा होगा। इसके जरिए चीन धरती की सबसे बाहरी सतह यानी क्रस्ट तक पहुंचना चाहता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर चीन धरती की सबसे बाहरी सतह यानी क्रस्ट तक क्यों पहुंचना चाहता है? इससे चीन को क्या हासिल होने वाला है? नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि चीन दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदने जा रहा है, जिसका काम भी शुरू हो गया है। मकसद यह है कि चीन इस गड्ढे की खुदाई के बाद धरती की सबसे बाहरी सतह यानी क्रस्ट तक पहुंचना चाहता है। लेकिन ऐसा करने से चीन को क्या हासिल होने वाला है? 10 किलोमीटर गहरा ये गड्ढा आखिर चीन को क्या उपलब्धि दिलवाएगा? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। तो चलिए चीन के राष्ट्रपति के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले इसे कुछ ऐसे समझिए। धरती की 4 सतह है, जिसमें से सबसे बाहरी सतह को क्रस्ट कहा जाता है। इसके नीचे धरती की दूसरी और सबसे मोटी परत मेंटल शामिल है। इसकी मोटाई करीब 700 से 3900 किलोमीटर है। पृथ्वी की सबसे निचली परत है कोर, जो निकेल और लोहे की बनी होती है। 4500 से 5500 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाला यह हिस्सा धरती का सबसे गर्म हिस्सा है। यानी जैसे जैसे आप धरती में निचले हिस्से तक जाएंगे, वैसे वैसे गर्मी का तापमान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। और ये बात चीन बखूबी जानता है, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2021 में इस ड्रीम प्रोजेक्ट के संकेत भी दिए थे। चीन के नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के मुताबिक इसके 2 कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहला कारण यह है कि चीन धरती की आंतरिक बनावट तक पहुंचना चाहता है, उसे समझना चाहता है। और दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि तेल और गैस की खोज मायने रख सकती है, और दूसरे कारण को महत्वपूर्ण भी समझा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वजह से चीन सिचुआन और शिनजियांग इलाके में इस तरह से खुदाई के इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यहां तेल और गैस के रिसोर्सेज भी मौजूद है, खासकर शैल गैस के। शैल गैस दरअसल धरती के नीचे पत्थरों के बीच बने गैप्स यानी शैल में पाई जाती है। ये क्रूड ऑयल के मुताबिक कहीं ज्यादा गहरी सतह में पाई जाती है और कहीं ज्यादा कम क्वांटिटी में पाई जाती है। इसीलिए इसे रॉक गैस भी कहा जाता है। इसे निकालने के लिए पत्थरों को ड्रिल से तोड़ा जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक शैल गैस का मात्र 10% हिस्सा पूरे यूके की पावर डिमांड को 50 सालों तक पूरा कर सकता है। पिछले साल शैल गैस का मार्केट करीब 50,000 करोड़ का रहा था, और यही कारण है कि फिलहाल चीन इसकी खोज में लगा है। 1 महीने पहले भी चीन ने ऐसा ही एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। शिनजियांग के तरिन बेसिन में इसी तरह की खुदाई शुरू की गई थी। चीन ने खास 2 लाख किलो की ड्रिल से यह खुदाई शुरू की थी, जो करीब 200 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी सह सकती है। चीन की एक कंपनी सिनोपेक के मुताबिक यहां जमीन के 2700 फीट नीचे तेल और गैस दोनों मौजूद हैं। अगर गौर किया जाए तो खास बात यह है कि चीन ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है। इससे पहले भी कई देशों ने धरती के नीचे ड्रिल से खोज करने की कोशिश की है। 1979 में सेवायत संघ के कोला सुपरहिट बोरहोल का काम शुरू किया गया था। यह प्रोजेक्ट धरती की गहराई में करीब 40,230 फीट तक पहुंचा था, लेकिन साल 1992 में इसे रोक दिया गया था, क्योंकि मशीन 180 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर काम ही नहीं कर पा रही थी। भारत में भी केमेव और कृष्णा गोदावरी बेसिन जैसी जगहों पर यह कहा जाता है कि इसी तरीके से शैल गैस मौजूद है, लेकिन अभी तक इसकी खोज शुरू नहीं की गई है। देखने लायक यह होने वाला है कि क्या चीन जमीन की सतह तक पहुंच पाएगा, और इस बड़ी प्रोजेक्ट से क्या चीन को कोई फायदा हो पाएगा। इसी तरीके के तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारियों के साथ नेशन स्पीक्स जल्द हाजिर होगा। आप नेशन स्पीक्स के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।